बच्चों, हमने राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ बाल गोविंद भक्त पढ़ा था। अब हम यहाँ करेंगे उसके प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका उत्तर है, बाल गोविंद गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, यानी घर में रहते थे, परंतु कबीर के आदर्शों पर चलते थे। यहाँ तक कि अपने खेत में पैदा फसल भी कबीर पंथी मठ को अर्पित करते थे यानी देते थे, और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर यानी कि उसी से ही अपना गुजारा चलाते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, सबके साथ खरा व्यवहार करते, खरा यानी बिल्कुल अच्छी तरह से, किसी से भी दो टूक बात करने पर में संकोच नहीं करते, किसी से बिना पूछे कोई चीज नहीं छूते। ग्रस्त होते हुए भी उनका सारा व्यवहार भक्तों और साधुओं की तरह था। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। तो ये था पहला प्रश्न का उत्तर। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? अब दूसरा प्रश्न, भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? पुत्र वधू यानी बेटे की बहू। भक्त को पुत्र वधू इसीलिए अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके एकमात्र होता है एक ही इकलौता पुत्र की मृत्यु हो गई थी और बाल गोविंद भक्त भी बूढ़े हो गए थे। वह वहीं रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी क्योंकि उनकी सेवा करने वाला और कोई नहीं था, और उनके खाने पीने और स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहती थी। पुत्र वधू यह अच्छी तरह से जानती थी यदि बाल गोविंद भक्त बीमार पड़ गए तो उनके पास उनको पूछने वाला कोई भी नहीं होगा, इसीलिए वह उससे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये दो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आपको। अब थर्ड क्वेश्चन या तीसरा, भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भावना यानी इमोशन, कि जब उनका इकलौता बेटा मर जाता है तो किस प्रकार उसने अपने बेटे की मृत्यु पर अपने भावना यानी अपने इमोशन बताए थे? तो इसका उत्तर होगा, बाल गोविंद भक्त ने अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त नहीं किया। शोक यानी दुख नहीं जताया, बल्कि भक्त ने अपने बेटे के मृत शरीर का आंगन में एक चटाई पर लेटा कर सफेद कपड़े से ढक दिया। सफेद कपड़ा यानी कफन से उसे ढक दिया। फिर कुछ फूल और तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते उसके ऊपर बिखेर दिए। उसके सिरहाने यानी सिर के पास एक चिराग जला दिया और स्वयं उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाकर गीत गाने लगे। बाल गोविंद अपनी पुत्र वधू को रोने से मना करते हुए से बीच बीच में यह समझा रहे थे कि समय रोने का नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का है। उनके बेटे की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो इस तरह बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त न करके अपनी भावनाएं इस तरह से व्यक्त की जिसे देखकर लोग काफी दंग रह जाते हैं। ये था प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अथवा प्रश्न दूसरी तरह से भी आ सकता है कि भक्त के व्यक्तित्व की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर भक्त जो बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व जो मैंने पाठ पढ़ाते समय जो शुरू की लाइनें थी कि उनके बाहरी व्यक्तित्व के बारे में जो वर्णन बताया था, अब वहाँ पर हमने ये लिखना हो कि बाहरी और आंतरिक कि किस स्वभाव के व्यक्तित्व दोनों यहाँ पर हमने लिखने हैं। तो बाल गोविंद भक्त लगभग 60 वर्ष के थे।
बाल पक गए थे ना कि सारे बाल सफेद हो गए थे। मंझोले कद, मंझोला कद यानी मीडियम हाइट कि गोरे चिट्टे आदमी थे। गोरे चिट्टे यानी कि रंग उनका बिल्कुल साफ था। उनकी दाढ़ी लंबी थी और सिर पर कबीर पंथियों की भांति कनपटी टोपी पहने रहते थे। माथे पर रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की जड़ों की माला बांधे रहते थे। वे कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर तक एक लंगोटी यानी छोटी सी धोती मात्र पहने रहते थे और सर्दियों में शरीर के ऊपर यानी कि जो अपर हमारा होता जिसे कमर का से लेकर कंधों से लेकर कमर तक का काली कंबली ओढ़ लेते थे। इस तरह से उनकी वेशभूषा साधुओं के समान थी। उनकी केवल वेशभूषा ही साधु के समान नहीं थी, बल्कि उनका जीवन आदर्श साधुता से भरा पूरा था। वे स्वाभिमानी होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव के भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का आश्रय नहीं लिया। आश्रय का होता था शरण, यानी किसी का उन्होंने सहारा भी नहीं लिया जब तक वो जीवित रहे। वे बिना किसी से पूछे किसी को के सामान को हाथ भी नहीं लगाते थे और उनका यही व्यक्तित्व उच्च आदर से परिपूर्ण था। तो ये था बाल गोविंद भक्त का व्यक्तित्व, उनका चित्रण। अब अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? दिनचर्या यानी कि जो उनका डेली का काम था वो क्या, उसको देखकर लोग क्यों अचरज यानी हैरानी से भर जाते थे? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों को अचरज में डालती थी। वे प्रातः काल उठकर स्नान के लिए नदी पर जाते। नदी गांव से 2 मील दूर थी। वहां से नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहर एक पोखरे के नीचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते। पोखरा यानी कि पोखर होता है तालाब। तालाब के पास जो जमीन थी जहाँ छोटा सा बड़ा सा एक टीला था, वहां पर बैठकर अपनी खंजरी यानी अपनी डपली लेकर वो जा बैठते और अपने गीत गाने लगते थे। उनकी दिनचर्या माघ की सर्दी में भी नहीं छूटती थी। माघ यानी जो जनवरी फरवरी में आती है उस समय बड़े कड़ाके की ठंड होती है और कड़ाके की ठंड में भी वो इसी तरह से गाते रहते थे। आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं कि काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त खंजरी लेकर बैठ जाते और गीत गाने में व्यस्त हो जाते थे। उनका संगीत और गायन सभी के मन को छू लेता था। उनकी दिनचर्या इतनी व्यवस्थित ढंग से चलती थी कि लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होते थे। कहने का अर्थ ये है कि बाल गोविंद भक्त घर का भी सारा काम करते थे, अपना घर में भी लगे रहते थे, जल्दी उठकर स्नान करके अपना पूजा पाठ भी कर लेते थे और सभी के साथ उनका व्यवहार काफी अच्छा था। ये सब कुछ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते थे किस प्रकार वह पूरा समय दिन के समय सारा के दिन लगा रहते हैं और पूजा पाठ का भी समय निकाल लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भजन गाया करते थे। उनकी आवाज लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती थी। मंत्र मुग्ध यानी कि मन को हर लेती थी। उनका स्वर इतना ऊंचा और मोहक और आरोही होता था। आरोही यानी कि उतार चढ़ाव, आरोही अवरोही। आरोही का अर्थ होता चढ़ना और अवरोह का अर्थ होता है उतरना था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। यह उनके मधुर गायन का ही प्रभाव था कि उमस भरी, उमस यानी कि जिसे हम कहते हैं कि गर्मी जहाँ पसीना ही नहीं सूखता, ऐसी गर्मी जो हम कह सकते हैं। वैसे अगर देसी महीने के हिसाब से भादों का महीना कहते हैं और अगर हम अंग्रेजी महीने के अनुसार देखें तो जिसमें हम जुलाई अगस्त की बात करते हैं। तो उमस भरी शाम में भी लोग अपने घरों से निकलकर उन्हें घेर कर बैठ जाते तथा उनके मधुर गायन का पूरा आनंद लेते थे।
भादों की अंधेरी रात में भगत का संगीत जगाता था। कार्तिक मास की प्रभातियों में उनके मधुर गायन की झलक सुनने को मिलती थी। उनके गायन के मधुर स्वर सुनकर खेतों की मेड़ यानी कि जो खेतों के जो छोटे छोटे टीले बनाए जाते हैं, जिसे डोली कहते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ गुनगुनाने लगते थे। हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते थे और धान की रोपाई करती उंगलियां एक विशेष क्रम से काम करने लगती थीं। ये था प्रश्न 6 का उत्तर। प्रश्न था, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। अब प्रश्न नंबर 6, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। राम वृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भक्त में कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जो हमारे मन को छू देते हैं और बाल गोविंद भक्त उस समय की प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। नंबर 1, वे भक्त जी ने अपने मृतक पुत्र की चिता को अपनी पुत्र वधू से दिलवाकर उस प्रचलित सामाजिक मान्यता का खंडन किया है कि स्त्रियां शमशान घाट में नहीं जा सकती और न ही वे अपने किसी संबंधी की चिता में अग्नि दे सकती है। नंबर 2, विधवा विवाह का समर्थन कर अपनी पुत्र वधू का पुनर्विवाह करने का उन्होंने निर्णय लिया था। नंबर 3, वे साधुओं द्वारा भिक्षा का तथा भीख मांगकर भोजन एकत्रित नहीं करते थे और उस परंपरा के विरोधी थे। भक्त साधु भी थे और गृहस्थ भी थे, यानी कि वो साधु जैसे जीवन भी व्यतीत करते थे और साथ अपने घर बार भी वो संभालते थे। नंबर 4, भक्त कबीर के अनुयायी ना कि कबीर को अपना वो गुरु मानते थे और इसीलिए कबीर के द्वारा चलाए गए जो परंपरा थी, आदर्श थी, उन्हीं को मान रहे थे। तभी तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर भी सहज बने रहे। उनका मानना था कि आत्मा पंच तत्वों का शरीर त्याग कर परमात्मा में लीन हो गई है, अतः यह शोक मनाने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। तो इसमें ये 3-4 सामाजिक रूढ़ियां मान्यताएं आई हैं जिसमें बाल गोविंद भक्त ने इन सभी सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया, उनका विरोध किया है। इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न है कि पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भक्त के कबीर की पर श्रद्धा किन के रूप में प्रकट हुई है। श्रद्धा ने कबीर को किस तरह रूप से मानते, कबीर के अनुसार कैसा व्यवहार अपना रखते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, बाल गोविंद भक्त की कबीर पर अगाध श्रद्धा थी। अगाध यानी बहुत गहरी श्रद्धा थी। कबीर को अपना साहब मानते थे। भक्त कबीर की ही तरह गृहस्थ होते हुए भी ईश्वर जीवन व्यतीत करते थे। खंजड़ी बजाते हुए सुबह शाम कबीर के पदों को गाते रहते थे। वे उन्हीं की तरह कनपट्टी टोपी पहनते और लंबा सा राम नदी टीका लगाते जो नाक से शुरू होता था और माथे के बीचों बीच। वे अपने जीवन का आदर्श कबीर को मानते थे, इसीलिए उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे सिर पर रखकर भेंट रूप में पहले साहब अर्थात कबीर के दरबार में ले जाते और प्रसाद रूप में जो कुछ नहीं मिलता उसे घर लाते और उसी से घर बसर चलाते। कबीर के बताए आदर्शों पर चलते थे। उन्हीं की भांति समाज में फैली धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करते थे। तो ये आपके पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। अब आगे 9वां दूसरी वीडियो में आप देखेंगे जो भी मैं अभी भेज रही हूँ।